फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इतिहास के टॉप 50 प्रश्न। तो वीडियो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? भारत में सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम की खेती अंग्रेजी शासनकाल में कहां पर सबसे ज्यादा होती थी? बिहार में अफीम की खेती होती थी अंग्रेजी शासनकाल में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद मोहम्मद रजा खां को बनाया था। मोहम्मद रजा खां को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में या फिर लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था और 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयर कोड था। सर आयर कोड था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच या फिर अवध के नवाब और नेपाल के बीच? तो सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि और 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1937 में, 1939 में या फिर 1941 में? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1942 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। नील उपद्रव हुआ था 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील उपद्रव हुआ था। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? चुआर विद्रोह पर, पाली गृह विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है? तो किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है? कानू सन्याल को कहा जाता है। कानू सन्याल को जगत पिता कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तत्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था क्योंकि तत्या टोपे के मित्र ने इन्हें धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, सर हेनरी हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में या लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? जीके गोखले ने की है। जीके गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है, जीके गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर का आंदोलन जो 1924 में बंगाल में हुआ था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? चार्टर अधिनियम 1851 में पहली बार भारत में 1 लाख रुपए दिए गए थे शिक्षा के लिए, चार्टर अधिनियम 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेलन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या ऑप्शन नंबर 3 भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या ऑप्शन नंबर डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो सन 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। खान बहादुर था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, खान बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, और इसके द्वारा कलकत्ता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था?
लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसमें यह कथन कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन थी। महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका प्रकाशित की थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। प्रथम पत्रकार जो जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आद्य देश के बारे में निम्नलिखित में से किसने लिखा था? शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, एनी बेसेंट ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? दंडी मार्च है जो तीसरे स्थान पर आती है कालक्रम के अनुसार, दंडी मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर दंडी मार्च? तो दंडी मार्च है जो तीसरे स्थान पर आती है कालक्रम के अनुसार, तीसरे स्थान पर घटना दंडी मार्च आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े थे। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन 3 है वर्ष 1909 में मिंटो सुधार आया, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ, ये ऑप्शन गलत है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे को चुना गया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके